इत्तला कैसे पहुंची है कि आपकी बच्ची की जो लाश है, डेड बॉडी है? जब मैंने उसको देखा वहाँ पहुँची लाश पे, मैं नाक से खून निकल रहा था और थोड़ा सा मुँह खुला था, जैसे कुछ बोल रही हो, जैसे कह रही है मम्मा मम्मा मुझे बचा लो। ये नहीं पता रात में इसने क्या किया। जब वो देखने आए थे मेरे हमसाए तो घर में कुछ नहीं मिला, यानी कि उसने कुछ छुपा दिया होगा ना बच्ची को कुछ करके। इनकी बेटी की जो, इनको ज़रा पानी पिलाएं, पानी पिलाएं, पानी पिलाएं, पानी पिलाएं इनको। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, 19 साला नौजवान लड़की की लाश कूड़े के ढेर से मिलती है। फरीहा की वालदा हमारे साथ मौजूद है। सुनने में ये आ रहा है, लोग बता रहे हैं, और जो उसका सुतेला बाप अरेस्ट हो चुका है, उसने इकबाल जुर्म कर लिया है कि मैंने इस बच्ची को कत्ल किया है, और साथ जो हकीकी बाप है उसने मिलके किया है। सुतेले ने बताया, सुतेला पकड़ा गया है। बच्ची की वालदा से जानती हैं कि असल वाक़या है क्या, इसमें क्या सुतेला भी मुलव्विस है या हकीकी बाप मुलव्विस है, ये वाक़या है क्या? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि बच्ची आपकी फैक्ट्री वगैरह में काम शाम करती थी कहीं पे? जी काम करती कितने अरसे से काम कर रही है? थी 1.5 साल से। 1.5 साल से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटे हैं और 4 बेटियां। ठीक है। और सुतेले बाप का सुनने में आ रहा है कि उसने बच्ची को इस तरह से कत्ल करके और कूड़े पे फेंक दिया है। बच्ची आपकी काम पे जा रही थी, आ रही थी, ये क्या वाक़या? बच्ची काम से वापस आ रही थी घर, तो मुझे पता चला, मैं तो रिश्ता देखने जा रही थी इसका। ठीक है। जैसा कि उसके पहले उसतेले बाप, असल जो बाप था कि उसने कहा था कि बच्ची का रिश्ता देखो, आप देखो चाहे मैं देखूं, इसका फ़र्ज़ अदा करूंगा मैं। ठीक है। जो हो सका मेरे से मैं करूंगा। रिश्ता मेरे पास भी है, आप देखना चाहो तो देख लेना, आ जाना। ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं नज़र मार लूँगी, वैसे तो टाइम नहीं होता। तो मैं शाम को उधर से निकली हूँ, काम से उसी तरह उधर चली गई हूँ। मैंने फ़ोन करके बताया, इसको कहा था बच्ची को घर जाना, पैसे मेरे पास आज कम है, तुम घर जाके छोटी बच्चियाँ हैं इनका दूध शूध लेना, ज़रूरत पड़ी तो आप ही है उधर साथ, उनसे पकड़ लेना, वरना मैं आ जाऊँगी। जैसे जाना है मैंने वापस आ जाना है। ठीक है। जो इसका सतेला बाप है उसने वैसे तो मुझे मुँह से तलाक दी हुई है बच्चियों का, जो इसमें से एक छोटी बच्ची है मेरी। ठीक है। तो वो उनमें से सुतेले बाप में से एक बच्ची है, मगर वो तंग बहुत पहले ही परेशान करता था, ज़बरदस्ती घर में घुसाना, चीज़ें उठा के बेच देनी, हमें तंग करना। रहता तो वो हमारे साथ नहीं था, कभी कहाँ कभी जब भी आता था तो ज़बरदस्ती घर में घुसना, कभी छोटी बच्ची को उठा के ले जाना, चैलेंज वगैरह ऐसे करता है, मैं बच्चियों को मार दूंगा, ये कर दूंगा, मेरी बच्ची दे दो। वो बच्ची बीमार हो जाती थी। वलीदगी होगी तो घर में घुसने का क्या मकसद है? ऐसे जवान बच्ची हैं उनको, तो बच्चियों को तो मैंने घर लहदा ले दिया था इसी वजह से कि अपना ना, मैं किस टाइम काम पे होती हूँ, मेरे बच्चे कुछ भी कर सकता है। उसी का रिश्ता मैं देखने जा रही थी उस रात, हफ्ते वाले दिन शाम को मैं चली गई उधर से, काम से सीधे उधर गई हूँ। बच्ची के पास फ़ोन नहीं था जिसके मैं रब्ता कर सकूँ। ठीक है। तो मैंने इसको समझा दिया था। फिर मेरे जो सुतेला बाप था उसने मुझे फ़ोन कर दिया, तो मैं घर में हूँ, इधर वाले घर में आ गया हूँ, इधर हूँ, तो आप अपना, बच्चियाँ भूखी बैठी हैं, उनके पास तो पैसे नहीं हैं, तो दूध शूध मंगवाना था बच्चियों का, तो बच्चे तो वैसे ही बैठे हुए, मेरे पास तो है नहीं ये वो। मैंने कहा मैंने बच्ची को दे दिए पैसे, वो खुद ही दूध मंगवा देगी आके, बल्कि वो पहुँच गई होगी। 6:30 बजे इसने मुझे कॉल की है पहली, शहबाज ने, कि बच्ची में शहबाज उसने मुझे कॉल की है। कहता अच्छा, तो वो भी नहीं आई, फरीहा भी नहीं आई घर में। मैंने कहा क्यों, फरीहा को तो 5 बजे पहुंचाना चाहिए था ना, तभी तो 6:30 हो गए, वो कहाँ चली गई? उसका तो कोई है भी नहीं जानने वाला, हमारा रिश्तेदार कोई नहीं है नज़दीक। आपको खुद ही बता रहे हैं कि वो बच्ची घर नहीं है? घर उसने बताया मुझे। फिर मेरी एक आपी है जो साथ हमसाए हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आपी ज़रा जा चेक करो बच्ची घर में, वो उधर है। उधर देखा तो उधर बच्चे बैठे हुए थे, बच्ची नहीं थी। फिर मुझे फ़ोन किया कि बच्ची उधर नहीं है, या तो इसने कोई ना कोई मतलब कोई काम दिखाया, मुझे इतबार नहीं, इसने क्या पता अंदर बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, बच्ची मिल नहीं रही। मुझे इसी पे डाउट आ रहा है, तुम जाओ, इसका कोई भरोसा नहीं है मुझे। इसको इसने कमरे में बंद कर दिया, और चाहे इसने वॉशरूम में चेक करके और बेड के नीचे इधर जहाँ पे आप तसल्ली करके आना। मैं ज़रा काफ़ी सफ़र पे चली गई हूँ, तो मैं ज़रा लेट आऊँगी, वापसी आते आते मुझे 2-2.5 घंटे लग जाने। इसने कहा 9 ही आई हैं, इधर आके देखा, सारे कमरे चेक किए हैं, वॉशरूम चेक किया, सर कहती कोई भी नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मैं देख लिया है। तो फिर मैंने कहा बच्ची कहाँ जा सकती है, मेरे ना रिश्तेदार रहते हैं गोपेरा में, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा इधर शायद आ गई हो बच्ची, तो मुझे ना बता रहे हो, थोड़ा सा मेरे से नाराज़ हुई थी सुबह। तो
मैंने कहा शायद नाराज़ होकर चली गई आज मेरे साथ नाराज़ थी। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा इधर तो नहीं आई, कहते नहीं। फिर मैंने फ़ोन किया, उसकी दोस्तें थी बच्ची की, हमारे हम इकट्ठे रहे 5-6 साल, वो उनका घर रहे उधर। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा इधर फरीहा आई है, कहते नहीं। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तक घर नहीं पहुँची, कहते नहीं हम ना ठोकर पे जा रहे थे मेरी बेटी और मैं, और फरीहा वापस काम से आ रही थी, जैसे कि 5 बजे का टाइम था। मैंने तो सोचा आप भी साथ होंगे, लेकिन मुझे आप तो दिखाई नहीं दी, फरीहा दिखाई दे रही थी। वो रिक्शे में बैठने के लिए ना, गांव के रिक्शे में बैठने के लिए आ रही थी वो। ठीक है। मेरा दिमाग फिर से हिल गया। मैंने कहा अच्छा वो अपना अगर नहीं है तो कहाँ गई, ठोकर पे आ गई है। अगर ठोकर से आके उसने कहाँ जाना था। इतला कैसे पहुंची है कि आपकी बच्ची की जो लाश है, डेड बॉडी है, आपके घर के बिल्कुल बैक साइड पे ये जो कूड़े का ढेर है वहाँ पे मिली है? वो भी इनके सतीले बाप ने दी। अच्छा, ये शक जो है यकीन में कैसे बदला था कि ये सौतेले बाप ने ये काम मुझे किया? अभी तक नहीं बताया उन्होंने। मैं पूछा, कल भी गई थी, मैंने कहा भैया कौन कातिल है, मुझे असल कातिल चाहिए, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे जितनी मेरे से हो सकी ना, मेरी जान रहे ना रहे, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मेरी मासूम बच्ची का कातिल, उसका क्या कसूर था? वो तो छोटी सी थी, मासूम सी, वो तो किसी से झगड़ती भी नहीं थी, बोलती भी नहीं थी, छोटी सी थी बिल्कुल। अभी मैंने तीसरी दफ़ा ये शादी उसकी सोची थी करने के लिए, उसकी नसीब में नहीं थी शायद। तीसरा मैंने रिश्ता देखा, तीसरी दफ़ा सामान बना रही थी उसके लिए, मगर उसकी किस्मत में नहीं था शायद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब डेड बॉडी आपने देखी मौके पे जाके, तो क्या कंडीशन थी? कोई निशान वगैरह के फेस पे, कोई बॉडी पे? जब मैंने उसको देखा, वहाँ पहुँची लाश पे मैं थी, वो बिल्कुल सीधी पड़ी हुई थी 4 पैर के ऊपर, बाजू भी उसके सीधे थे, नाक से खून चल रहा था, चेहरे पे इतनी स्माइलिंग थी, आंखें वगैरह इतनी मोटी मोटी हुई, जैसे किसी ने मार मार के उसका मुंह ऐसे किया, नाक से खून निकल रहा था, और थोड़ा सा मुँह खुलाता, जैसे कुछ बोल रही हो, जैसे कह रही हो मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, ऐसे कुछ कह रही थी मुझे। मैं बदनसीब माँ नहीं थी उस टाइम, मैं कहाँ चली गई उस टाइम। आए मेरे नसीब माड़ा थे, आए मेरी बेटी को खा गया जिंदा। उसने क्या बिगाड़ा था उसका? उसने कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो तो कुछ बोलती भी नहीं थी, वो तो कुछ बोलती भी नहीं थी मेरी बेटी, किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। पता नहीं क्यों उसने ऐसे किया उसके साथ, ऐसे किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हमने आपके साथ शेयर की हैं कि सौतेले बाप ने जो उसको कत्ल किया है और जो इसके हकीकी वालिद हैं। अच्छा, मुझे मेरी बहन ये बताइएगा कि जो इसके हकीकी वालिद हैं इस बच्ची के, वो कहाँ पे हैं? अभी यही मौजूद हैं यहीं पे कहीं? नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ वो जॉब करते हैं उसका मुझे पता था। फ़ोन पे मेरे साथ उसका रब्ता भी था, ठीक है। रिश्ता भी उसने मुझे दिखाना था जो लेके गए हैं, लेकिन इस टाइम उसका वैसे नंबर बंद। मैंने उसको कोशिश की थी कि आओ, जनाजे पे वो आया था। और अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है, लोग ज़्यादा यही बता रहे हैं कि सौतेले बाप ने और हकीकी बाप ने इसको मिल के जो बच्ची को कत्ल किया। मैं मान इसमें कितनी लेती हकीकत है? ये झूठ है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो मेरे साथ था उस टाइम जहाँ हम रिश्ता देखने गए थे, उधर गए हुए थे। मैं इसलिए नहीं मान सकती। 6:30 बजे उसने कहा है कि वो घर में नहीं है, 6:30 बजे मतलब कि 5 बजे वो घर बच्ची आई है, 6:30 बजे तक ये मार चुका था उसको। घर में कुछ ऐसा नहीं था, इसने मारा होगा या कुछ तोड़े में डाल दिया होगा। मैंने अपनी हमसाइयों को फ़ोन किया, उनको कहा घर में चेक करके आओ, घर खुला देखो बच्ची किधर है। मैंने कहा घर में कुछ नहीं है। फिर मुझे पता चल रहा नीचे कि सर रात ये चक्कर काटता रहा, उस रात ना चक्कर काट रहा था, सुबह भी शाम को भी ये चक्कर, सर रात 4 बजे सुबह आके इधर ऊपर चढ़ रहा था, आया था। ये नहीं पता रात में इसने क्या किया। जब वो देखने आए थे मेरे हमसाए तो घर में कुछ नहीं मिला, यानी कि उसने कुछ छुपा दिया होगा ना बच्ची को कुछ करके, ये मुझे नहीं पता। सीएम मरीम नवाज़ साहिबा इस टाइम जो अपनी माओ बहनों बेटियों के इंसाफ के लिए, एक माँ का दर्द, आप भी माँ हैं ये भी माँ है, इनकी बेटी की जो, इनको ज़रा पानी पिलाएं, पानी पिलाएं, पानी पिलाएं, पानी पिलाएं इनको, पानी पिलाएं इनको। जी बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम उधर ही मौके पे मौजूद हैं। बच्ची की वालदा की कंडीशन इतनी जो है नाजुक है कि दिखना नहीं है। अच्छा, उनसे बात नहीं हो रही और मज़ीद हम उनसे नहीं चाहते। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन के पास केस चला गया, जो हकीकत थी हमने आपके साथ शेयर कर दी।